व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, ALM स्टैंड फॉर ऑडियो लिंगुअल मेथड। जगह कम थी इसलिए मैंने उसके शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, बट आप लोग पूरा ही लिखिएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। इट वॉज द फर्स्ट मेथड टू हैव अ थ्योरी। ये पहला मेथड था जिसकी थ्योरी थी। इट मेड लैंग्वेज लर्निंग एक्सेसिबल टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी लर्नर्स। ये बनाती है लैंग्वेज लर्निंग एक्सेसिबल है टू अ लार्ज ग्रुप जो है ऑफ ऑर्डिनरी लर्नर्स का जो लार्ज ग्रुप है उनके लिए। इट वॉज द फर्स्ट मेथड टू ले स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सिंटैक्स। ये फर्स्ट मेथड था जो ले करता था स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सिंटैक्स की डेवलपमेंट पे, whereas the other method were preoccupied with morphology and vocabulary। जो कि दूसरे मेथड से वो प्रीऑक्युपाइड होते थे मॉर्फोलॉजी एंड वोकेबलरी के ऊपर, लेकिन ये जो मेथड था ये सिर्फ लैंग्वेज सिंटैक्स पे था। डेवलपिंग सिंपल टेक्निक्स एंड मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज लैब। सिंपल टेक्निक्स डेवलप की थी और मेकिंग यूज किया था इसको लैंग्वेज लैब में। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। जाहिर सी बात है जिस चीज़ के एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। नो क्रिएटिविटी, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। स्टूडेंट्स रिपीट एंड मेमोराइज व्हाट दे डू नॉट अंडरस्टैंड। वो स्टूडेंट्स रिपीट करते थे और फिर उसको मेमोराइज कर लेते थे जिसको वो समझते नहीं थे। मतलब ऑडियो लिंगुअल मेथड में ये होता था कि जैसे हम कह सकते हैं कि हम पढ़ते उसको अपने ना दिमाग में पढ़ के वो हमें मेमोराइज हो जाता है, उसको हमें समझ नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना हम रट्टा लगा के पढ़ते हैं, वही वाला सिस्टम होता था ऑडियो लिंगुअल मेथड में। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को भी हम देख लें तो वो जो सुनते हैं अपनी पोइम्स, मोबाइल में पोइम्स होती हैं उनको सुनते हैं, सुन के उनको याद हो जाती है, उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं होता लेकिन उनकी मेमोरी में वो सेव हो जाती हैं। ये वही बात है। द तकनीक यूज बाय दिस मेथड बिकम टेडियस एंड बोरिंग काजिंग फिटविच। ये बोरिंग भी थी के लिए और फिटविच भी थी। मेक एडवांस स्टूडेंट्स बोर्ड, जो एडवांस स्टूडेंट होते थे वो बोर्ड हो जाते थे। मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, बहुत से स्टूडेंट्स जो होते थे क्लास में वो भी। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास डिक्लाइन ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड का डिक्लाइन क्या था? इन द 1970 मैनी लिंग्विस्ट क्रिटिसाइज्ड ऑडियो लिंग्विज्म्स। बहुत से लिंग्विस्ट ने क्रिटिसाइज किया था ऑडियो लिंगुअल पर, क्लेमिंग दैट द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ दिस अप्रोच इज वीक। उन्होंने ये फाउंडेशन दी थी कि जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है ना उसमें इसकी अप्रोच की वो वीक है, एंड स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी अनएबल टू यूज स्किल्स लर्न इन द क्लासरूम इन रियल कम्युनिकेशन। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने स्किल्स को लर्न कर सकें क्लासरूम के अंदर जो उनकी रियल कम्युनिकेशन है उसके साथ। तो इसको ना बहुत से क्रिटिसाइज किया गया था। उसके बाद 1966 में चॉम्स्की ने भी इस पर क्रिटिसाइज किया था। और सारे लिंग्विस्टिक्स ने तो किया ही किया था, चॉम्स्की ने इसको क्रिटिसाइज किया था। फिर उसने बिहेवियरिस्ट थ्योरी दी थी। उसने कहा बिहेवियरिस्ट थ्योरी दैट वाज द मेन बेसिस ऑफ ऑडियो लिंग्विज्म, जो कि मेन बेसिस थी ऑडियो लिंग्विज्म। उसने क्लेम किया था दैट दिस थ्योरी कुड नॉट फंक्शन, ये जो है वो फंक्शन नहीं करती एज अ मॉडल ऑफ हाउ ह्यूमन लर्नर्स लैंग्वेज। बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो नॉम चॉम्स्की की नहीं थी, वो BF स्किनर की थी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी के ऊपर क्रिटिसाइज किया था नॉम चॉम्स्की ने। He claimed that this theory could not function as a model of how human learns language। ह्यूमन कैसे लैंग्वेज को लर्न करते हैं। चॉम्स्की इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, अल्टरनेटिव थ्योरी दी थी लैंग्वेज लर्निंग की। He explained that language are not acquired by repetitions and imitations but generated from the learner's underlying competence। उसने कहा था कि जो लैंग्वेज है ना वो रिपीटेशन इमिटेशन से एक्वायर नहीं होती, वो जनरेट होती है फ्रॉम लर्नर्स की अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस से। विद द अपीयरेंस ऑफ चॉम्स्की's ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर थ्योरी, ऑडियो लिंग्विज्म लॉस्ट इस पॉपुलैरिटी। ऑडियो लिंग्विज्म की जो पॉपुलैरिटी उसने वो खो दी थी। अब हम उसको कंक्लूड करते हैं।
द ऑडियोलिंगुअल मेथड एम टू डिवेल्प कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इसके एम था डिवेल्प हुई थी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस of students using dialogues and drills. The use of dialogue and drill are effective in foreign language teaching as they lead the student to produce speech. Repetition of dialogue and drills will enable students to respond quality, quickly and accurately in spoken language. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।